नमस्कार। कहानीमाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजकल देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आने वाले 15 अगस्त को भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे होंगे। चारों ओर तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज कहानीमाला में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रोचक घटना, एक रोचक कहानी जिसका शीर्षक है जब 3 घंटे में बना राष्ट्रध्वज। पिछले दिनों 7 अगस्त 2022 को दैनिक जागरण नामक समाचार पत्र में एक बड़ा समाचार छपा, एक विस्तृत जानकारी छपी। आज की इस बातचीत का, आज की इस कहानी का पूरा आधार उसी समाचार पत्र की उस कहानी पर है। तो आइए जानते हैं जब 3 घंटे में बना राष्ट्रध्वज कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया। भारतवर्ष का राष्ट्रध्वज तिरंगा किसी डिजाइनर की कल्पना के आधार पर नहीं बना है, बल्कि इसके पीछे है राष्ट्र प्रेम की भावना और देश को विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान देने का दृढ़ संकल्प। यह संकल्प जानते हैं किसने लिया था? यह संकल्पशील व्यक्तित्व थे आंध्र प्रदेश के युवा, जिनके मन में इस संकल्प ने जन्म लिया और उसी इच्छा शक्ति से उन्होंने उसे पूर्ण भी किया। इतिहास में उस युवा को यद्यपि अधिक सम्मान तो न मिला और उसका श्रेय भी उन्हें अधिक न दिया गया, लेकिन उनका नाम तो अविस्मरणीय है ही। राष्ट्रध्वज के प्रथम निर्माता पिंगलई वेंकैया माने जाते हैं। केवल राष्ट्रध्वज के प्रथम निर्माता ही नहीं थे, वे एक एनसाइक्लोपीडिया थे, यायावर, जिज्ञासु और विज्ञानी। पिंगली वेंकैया दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध में केवल 19 वर्ष की उम्र के थे जब उन्होंने भाग लिया। ब्रिटेन के झंडे यूनियन जैक को सलामी देते समय वेंकैया के दिल में हमेशा टीस उठती थी। युवा मन भारत के लिए एक राष्ट्रध्वज की परिकल्पना जन्म ले ली। संयोग से उस समय महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका में ही थे। पिंगली ने भारत का भी एक प्रतीक ध्वज होने की आवश्यकता को उनके सामने रखा। एक युवा से राष्ट्र गौरव व प्रतीक की बात सुनकर गांधी जी ने इस पर उन्हें काम करने के लिए कहा। वर्ष 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को अचानक याद आया कि आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रध्वज के बारे में उनसे आग्रह किया था। उस समय मछलीपट्टम के एक कॉलेज में वे शिक्षण कर रहे थे। अधिवेशन स्थल पर उनको बुलाया गया तो उन्होंने मात्र 3 घंटे में अपने चित्रकार मित्र की सहायता से भारत के राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार कर दिया। 31 मार्च 1921 को जो ये प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया गया, उसमें केवल लाल और हरे रंग की पट्टी थी। वेंकैया की भावना हरे रंग को समृद्धि और लाल रंग को आजादी की लड़ाई के प्रतीक के रूप में चित्रित करने की थी। बाद में वेंकैया ने सबसे ऊपर पतली सफेद पट्टी, बीच में हरी पट्टी और नीचे लाल पट्टी से तिरंगे को आकार दिया। कुछ नेताओं ने सफेद, हरा और लाल रंगों की पट्टी को क्रमशः ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में भी व्याख्या की, लेकिन वेंकैया की ऐसी मंशा नहीं थी। उन्होंने चरखे को भी स्थान देकर नया डिजाइन तैयार किया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार चरखे वाला तिरंगा झंडा फहराया गया। राष्ट्रध्वज बनाने का यह काम इतना आसान नहीं था। पिंगली ने भारत का राष्ट्रध्वज तैयार करने से पहले विश्व के कई देशों के राष्ट्रीय झंडों का अध्ययन कर उस पर एक पुस्तिका प्रकाशित की। पुस्तिका के माध्यम से उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि भारत की कोई गौरव पताका क्यों नहीं है।
उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर उस समय के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच यह पुस्तक वितरित करवाई और राष्ट्रध्वज की आवश्यकता और महत्व को मंथन के विषय के रूप में स्थापित किया। यही वह चर्चा थी जो आगे चलकर तिरंगे के निर्माण का आधार बनी। वर्ष 1947 तक आते आते राष्ट्रध्वज में कुछ परिवर्तन किए गए और हम सब जानते हैं कि 22 जुलाई 1947 को वर्तमान में जो राष्ट्रध्वज का स्वरूप है उसे स्वीकार अंगीकार किया गया, जिसमें बीच में अशोक चक्र है, जिसे धर्म चक्र के रूप में भी व्याख्यायित किया जाता है। उसमें विद्यमान 24 तिल्लियां कहीं ना कहीं धर्म के 24 स्तंभ हैं और यह चक्र निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रध्वज की यह विकास यात्रा तो बहुत गौरवपूर्ण है। आज भी जब राष्ट्रध्वज आसमान में लहराता है तो वह हमें स्वाभिमान, सम्मान, गर्व और गौरव से भर देता है। लेकिन विडंबना यह देखिए कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रध्वज बनाने वाले वेंकैया ने राजनीतिक दलों व सत्ता के केंद्रों से दूरी बना ली। अपने पैतृक गांव की एक झोंपड़ी में अंतिम समय उन्होंने मुश्किलों में काटा। स्थानीय लोग चुपके से उनकी सहायता कर देते थे। वेंकैया के निधन के समय 10 वर्ष के उनके एक नाती ने यह बताया कि यदि नानाजी को यह पता चलता कि उनकी कोई सहायता कर रहा है तो वे संभवतः वह सहायता लेने से इनकार कर देते। आज विचारणीय यह भी है कि राजनीति के शीर्ष अधिष्ठान इस राष्ट्रध्वज के प्रथम निर्माता को कैसे भूल गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आइए इस 75 वर्ष की अमृत वेला में इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। हर घर तिरंगा इसको अपनाएं। हर घर तिरंगा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, जनता का कार्यक्रम है। जनता उसे हृदय से अपनाए, हर घर उस राष्ट्र गौरव से भर उठे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबसे एक निवेदन कि आज ही एक तिरंगा घर में लाइए और अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर की छत पर, बालकनी में, जहां जैसे संभव है वह तिरंगा फहराएं, ताकि उस प्रथम राष्ट्रध्वज निर्माता को भी हमारे श्रद्धा सुमन होंगे और इस राष्ट्र के गौरव तिरंगे का सम्मान। नमस्कार।